नमस्कार दोस्तों, क्या आपको याद है वो बचपन जब हम रात के अंधेरे में उन चमकते हुए नन्हे सितारों को पकड़ने के लिए दौड़ते थे। वो जुगनू जो हथेली पर रखते ही एक जादू सा महसूस होते थे। दोस्तों, आज मैं आपको मजबूर कर दूंगा इस वीडियो को शेयर करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन आज हम बड़े हो गए हैं, बचपन में उनको पकड़ते थे। आज बड़े होने के बाद क्या हमने कभी सोचा है कि वो रोशनी आखिर क्या थी और क्या है? क्या वो सिर्फ एक कीड़ा है या प्रकृति का कोई छुपा हुआ वैज्ञानिक है? आज हम खुला आसमान ऑफिशियल में एक ऐसे जीव की दास्तान सुनेंगे जो 2 साल तक अंधेरे में अपनी मौत की तैयारी करता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी 15 दिन अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सके और रोशनी बनकर जी सके। यह सिर्फ एक कीड़ा नहीं बल्कि एक बलिदान की दास्तान है। दोस्तों, एक जुगनू का जीवन उसके चमकने से शुरू नहीं होता। वो अपनी जिंदगी के 95% हिस्से को लगभग 1.5 साल से 2 साल के बीच का होता है, जो उसे लार्वा के रूप में बिताता है। 2 साल सोचिए, 2 साल एक कीड़ा 2 साल तक अंधेरे में गीली मिट्टी के नीचे सड़ते हुए पत्तों के बीच अपनी जान बचाने और खुद को तैयार करने की जद्दोजहद करता है। वो इस दौरान अपने आप को तपस्वी बनाता है ताकि वह इतनी ऊर्जा जमा कर सके कि जब वो बाहर आए तो उसके पास उस चमक को पैदा करने के लिए पर्याप्त ईंधन हो। दोस्तों, ये वो संघर्ष है जो उसे चमकने के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों, यहां शिकार भी है और जीवन जीने का संघर्ष भी। जब नर जुगनू लगभग 1.5-2 साल तक मिट्टी के अंदर रहने के बाद वयस्क होकर अपनी मौत से लगभग 15 दिन पहले उड़ान भरता है, तो उसके शरीर के निचले हिस्से में चमकने वाली रोशनी किसी टॉर्च की तरह नहीं बल्कि एक सिग्नल की तरह होती है। हर प्रजाति की रोशनी की अपनी खास लय होती है। मादा उसी लय को पहचान कर अपने शरीर से रोशनी का एक संकेत देती है, जो एक निमंत्रण की तरह होता है। प्रकृति का यह खेल बड़ा अनोखा है। नर जुगनू जो उड़ सकता है वह अंधेरी रात में अपने साथी की तलाश में उड़ान भरता है, वहीं मादा जुगनू उड़ नहीं सकती। वह एक जगह बैठकर केवल अपनी रोशनी के संकेतों से नर को निमंत्रण देती है। नर जुगनू को उसी रोशनी को फॉलो करते हुए धैर्य के साथ मादा तक पहुंचना पड़ता है। यह एक ऐसा सफर है जहां संकेत मादा देती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की जिम्मेदारी नर की होती है, नर जुगनू की होती है। यह एक अद्भुत लाइट कोड होता है दोस्तों, जिसे पढ़कर नर अपनी मादा तक पहुंचता है। वो फिर शुरू होता है जीवन की अगली पीढ़ी को जन्म देने का महत्वपूर्ण अध्याय। दोस्तों, इंसान चांद पर पहुंच गया है। हमने परमाणु बम बना लिए हैं। हमने पक्षियों से सीख लेकर जहाज बनाए, मछली से सीख लेकर समुद्र के नीचे पनडुब्बी बनाई। हमने लगभग हर जीव जंतु से सीख लेकर कुछ ना कुछ उसके जैसी मशीन तैयार की है, लेकिन आज भी हम उस कोल्ड लाइट को, जो जुगनू की कोल्ड लाइट होती है, उसको कॉपी नहीं कर पाए हैं, जो जुगनू के पेट के नीचे जलती है। इंसान का बल्ब 90% ऊर्जा को गर्मी में बर्बाद कर देता है और सिर्फ 10% ही हमारे लिए सुविधाजनक होता है, जो बल्ब हम यूज करते हैं घरों में। जबकि जुगनू 100% ऊर्जा को रोशनी में बदलता है। ल्यूसिफेरिन और ल्यूसिफेरस का ये केमिकल जादू कोई साधारण रिएक्शन नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिग्नलिंग है जो हर जुगनू की एक भाषा है। उसकी चमक एक मोर्स कोड की तरह है। कोई चेतावनी देने के लिए चमकता है तो कोई साथी को बुलाने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे पास भी ऐसी तकनीक होती तो बिजली की बर्बादी का दौर खत्म हो जाता? अब हम 10% यूज कर रहे हैं एक बल्ब का,
बाकी 90% गर्मी में उड़ जाता है। अगर 100 का 100 यूज होता तो हमें कितना फायदा हो जाता, लेकिन हम उसको इससे सीखकर बना नहीं पाए। लेकिन इस चमक भरी दुनिया में राजनीति भी है दोस्तों। फोटोरिस्ट नाम की एक प्रजाति की मादा होती है जो फेम फेटल कहलाती है। वो दूसरी प्रजाति के नर जुगनू की चमक की नकल करती है। बेचारा नर समझता है कि उसे उसका प्यार मिल गया, और जैसे ही वो करीब आता है तो वो फोटोरिस्ट मादा उस नर पर शिकार कर देती है। जुगनू की दुनिया में रोशनी केवल प्यार का संदेश नहीं, कई बार मौत का बुलावा भी होती है दोस्तों। यह सब देखकर लगता है कि प्रकृति ने जीवन को कितना जटिल और रोमांचक बनाया है। और अब आज की हकीकत यह है कि जुगनू मर रहे हैं। आखिर क्यों दोस्तों? क्योंकि हमने रात को दिन बना दिया है। लाइट और पोल्यूशन ने उन्हें भटका दिया है। नर जुगनू को मादा की चमक दिखाई नहीं देती। वो अपनी सारी ऊर्जा बेकार की रोशनी में फूंक देता है और बिना प्रजनन किए ही मर जाता है। हमारी रोशनी की भूख ने प्रकृति के इस सबसे पुराने दीपक को बुझाना शुरू कर दिया है। जुगनू में सिखाते हैं कि चमकने के लिए अंधेरे का महत्व क्या है। अगर अंधेरा नहीं होगा तो उनकी इस 2 साल की तपस्या का कोई मोल नहीं रह जाएगा। अगली बार जब आप रात को बाहर निकले और कहीं दूर एक टिमटिमाती रोशनी देखें तो उसे बस एक कीड़ा मत समझना। याद रखना, वह 1-2 साल का संघर्ष है जो मात्र 15 दिनों के लिए हमारे आसमां को रोशन करने आया है। आपने आखिरी बार जुगनू दोस्तों कब देखा था? बचपन की आपकी क्या यादें रहीं? अपनी यादों को हमारे कमेंट्स में जरूर साझा करें। ऐसे ही रोमांचक जानकारी के लिए देखते रहिए खुला आसमान ऑफिशियल चैनल को, जहां हम प्रकृति के उन अनकहे सच को सामने लाते हैं जो हमारी आंखों के सामने ही होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बाबा जिंदा, जय शिव शंकर।